नमस्कार, मैं महावास्तुचार्य प्रीति इंद्रवाल। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि महावास्तु के वो कौन-कौन से जोन हैं जिनको बैलेंस करने से और कुछ छोटे-छोटे से उपाय करने से आप मेंटली और फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि हम जो हैं वो मनोदैहिक हैं? मनोदैहिक का मतलब है कि जो हमारे मन में होता है वो हर हाल में हमारे शरीर में भी होता है। मीन्स अगर आपको कोई अ, मानसिक तनाव है, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, तो जो उसका इफेक्ट है वो आपकी बॉडी पर भी जाता है। तो इसीलिए दोनों रूप से ही आपको फिट रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं उन दो जोन के ऊपर बात करूंगी जो आपको मेंटली फिट बनाते हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए जो पहला जोन है महावास्तु का, वो सबसे पहला है नॉर्थ ईस्ट जोन। जो नॉर्थ ईस्ट जोन है यह क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का जोन है, मोटिवेशन का जोन है। अगर यह जोन आपके घर में डिस्टर्ब होगा तो आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के आपको अवेयरनेस नहीं रहेगी, मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो यह जोन कैसे इम्बैलेंस हो सकता है? अगर इस जोन में टॉयलेट बना हुआ है तो यह जोन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको जो थॉट्स में जो है वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आपके घर में टॉयलेट है तो वह आपको सबसे पहले रिमूव करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी ही नहीं है और नॉर्थ ईस्ट जोन हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो यह रिस्क हमें नहीं लेना है। फिर ये जोन और किस तरह से इम्बैलेंस हो सकता है? यह वाटर एलिमेंट का जोन है और अगर यहाँ किसी भी रूप में अगर फायर आ जाएगी, फायर कैसे आ सकती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकती है या फिर किचन के रूप में आ सकती है। अगर यहाँ पर आपके घर में किचन बना हुआ है तो किचन में चूल्हे के नीचे अगर आप बरोदा ग्रीन पत्थर अगर आप रख देंगे तो यह जोन बैलेंस हो जाएगा। और अगर इस जोन में आपने स्टोरेज बनाया हुआ है और बहुत सारा क्लटर यहाँ पर पड़ा हुआ है तो भी आपको अपने थॉट्स को लेकर के क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो यहाँ पर स्टोरेज भी आपको नहीं बनाना है। और जनरली यहाँ पर लोग मंदिर बनाते हैं, तो अगर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है तो आपको जो मंदिर में गणेश जी हैं वो डुप्लीकेसी में नहीं रखने हैं, क्योंकि जो गणेश जी हैं वे हमारे बुद्धि के इष्ट देव हैं। और अगर गणेश जी ही डुप्लीकेसी में होंगे तो हमें हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं रहेगी, हर थॉट में हमें कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है। और यहाँ मंदिर में जो भगवान जी के नीचे हम जो आसन रख देते हैं रेड कलर का, वो भी फायर वहां पर आने से इम्बैलेंस हो जाएगा ये जोन। तो आपको वो रेड कलर का जो आसन है वो भी नहीं लगाना है। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये आसन होता है तो आपके कहीं ना कहीं जो थॉट्स हैं वो एग्रेसिव रहेंगे फायर आ जाने से। आपके जो थॉट्स हैं वो एग्रेसिव होंगे, उससे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे और जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं थॉट्स में तो फिर टेंशन बढ़ती है और टेंशन बढ़ने से हाइपरटेंशन हो जाती है। और किसी भी मानसिक बीमारी की जो जड़ है वो हाइपरटेंशन है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस जोन से रिलेटेड आपको कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो आ सकती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर है वो आपको हो सकता है, जितनी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको आ सकती हैं, और ब्रेन रिलेटेड कोई भी आपको हेल्थ इशू आ सकता है। तो इस जोन को आपको बैलेंस रखना है। अब मैं मेंटल हेल्थ के लिए ही दूसरे जोन पर आती हूँ। दूसरा जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन। जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है वह डिप्रेशन एंड डिटॉक्स का जोन है। अगर आप यहाँ पर सोते हैं इस जोन में, आपका बेड इधर है और आप इधर सोते हैं, तो आपके जो बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे और हार्मोनल इम्बैलेंस से आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम थायराइड बोलते हैं। और जो थायराइड है वो एक साइलेंट किलर भी है, वो साइलेंटली हमारी बॉडी ऑर्गन को किल करता है और जिससे हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो आपको इस जोन में नहीं सोना है। अगर आपके इस जोन में मंदिर बना हुआ है तो मंदिर भी मोटिवेशन को डिनोट करता है, हमारे गॉड से हमें कनेक्ट करता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर मंदिर भी नहीं रखना है। अगर इस जोन में किचन है तो किचन में के नीचे मतलब किचन में जो आपका चूल्हा है उसके नीचे अगर आप जैसलमेर ग्रीन जो जैसलमेर येलो पत्थर होता है अगर वो उसके नीचे आप लगा देंगे
तो यह जोन आपका बैलेंस हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ फिजिकल हेल्थ की। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आपको फिर 2 जोन को अपने घर में देखने की जरूरत है। उसमें जो पहला जोन है वह है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन है यह है हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। आपकी इम्यूनिटी को यह जोन बूस्टअप करता है। अगर इस जोन में टॉयलेट होगा तो आपके घर में जितने लोग भी रहते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक रहेगी, वो जल्दी जल्दी घर में बीमार पड़ेंगे। ठीक है, उनको जो उनकी मेडिसिन है वो जल्दी से नहीं लगेगी उनको। ठीक है, तो अगर इस जोन में टॉयलेट है तो टॉयलेट के तीनों तरफ आपको ब्लू कलर की टेप लगानी है। उस ब्लू कलर की टेप से आपको उस टॉयलेट को कट करना है। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है इम्यूनिटी से रिलेटेड, जो आपका प्रॉब्लम है ये आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज नहीं बनाना है और फायर रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर फायर आती है तो इससे आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो यहाँ पर आपको किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ दूसरे जोन पर फिजिकल हेल्थ के लिए, वह है साउथ साउथ ईस्ट जोन। जो साउथ साउथ ईस्ट जोन है यह पावर एंड स्ट्रेंथ का जोन है। जब आप बीमार होते हैं तो आप मेडिसिन खा ली आपने तो आप ठीक तो हो गए, लेकिन ठीक होने के बाद आपको पावर और स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है। आपके शरीर जो है जब बीमारी से वो क्योर होता है तो उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है। तो ये जो स्ट्रेंथ है यह साउथ साउथ ईस्ट जोन से आती है। तो इस जोन में अगर आपके घर में मतलब वाटर एलिमेंट है, क्योंकि ये जोन किसका है, फायर का, और अगर यहाँ पर फायर एलिमेंट आ जाएगा, अगर यहाँ पर किसी भी रूप में आपके घर में वाटर है या फिर यहाँ पर ब्लू कलर है तो ये जोन इम्बैलेंस होगा। आपकी स्ट्रेंथ जो है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए आपको ब्लू कलर यहाँ से हटाना है। और अगर इस जोन में आपके घर में टॉयलेट है तो टॉयलेट के तीनों तरफ आपको रेड कलर की टेप से टॉयलेट को कट करना है। इस जोन में अगर आप लोग देसी घी का डब्बा रखते हैं तो आपकी बॉडी को पोषण मिलता है, क्योंकि यह पोषण का भी जोन है। तो आपको साउथ साउथ ईस्ट जोन को भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो आज मैंने आपसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर के आपसे कुछ बातें मैंने शेयर की। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जो है वो रिलेवेंट लगी होगी। मैं अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।